गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैं हर एक वर्ड को हिंदी में बताऊंगा आपको। इतने जितने भी इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें से मैं एक क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट करूंगा जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसकी पीडीएफ आपको मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप डायरेक्ट अपने पास रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ये जो मैं है जो आर्टिकल करूंगा कवर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट और स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से कवर करूंगा। एक चीज मैं हर एक चीज आपको बताता चलूंगा। द मिसिंग मिसिंग जो गायब हो गया है। लिंक्स लिंक्स क्या होता है? एक जोड़। लिंक्स इन इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। तो इंडिया का मिडल ईस्ट क्या हो गया? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो हमें ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। मिडल ईस्ट मतलब बीच में या कुछ, मतलब अगर हम बात करें तो ये हो गया कि वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, नहीं तो हम क्या उसको बोलते हैं? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया बोल सकते हैं। एज शोन बाय दी गाजा वार। गाजा वार आपको पता है, गाजा वार चली हुई है जो हमास के बीच में और इसराइल के बीच में चला हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर से 2023 से स्टार्ट हो चुका है। इतना लंबा चल गया है। तो यहाँ पे बात करें, देखो, ऑन मे 13, 2024, India and Iran finally signed a 10-year long-term bilateral दोनों लेवल पे। तो 13 मई को, ऑन देखो डेट को ऑन यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। 13 मई को 2024 को इंडिया एंड ईरान फाइनली साइंड ए 10-year long-term bilateral कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा फॉर द ऑपरेशन ऑफ चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट के लिए इट वाज इंक्ड बिटवीन द इंडियन पोर्ट्स ऑफ ग्लोबल लिमिटेड। तो इंडिया की साइड से कौन है? इंक मतलब ये जैसे स्याही से लिखते हैं ना, वो इंक है, तो उसके लिए इंक वर्ड यूज हुआ है। एग्रीमेंट कोई भी साइन किया दोनों कंट्री ने तो इंक वर्ड यूज हो गया है। इट वाज इंक। इट वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पैसिव फॉर्म है। बाय दी जो किससे के द्वारा? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईरान। तो पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया है। इन प्रेजेंस ऑफ द इंडियाज पोर्ट, इंडिया के जो पोर्ट एंड शिपिंग, इंडिया के जो पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के ये मिनिस्टर हैं, अभी राज्यसभा के मेंबर हैं। उनके पास आयुष मंत्रालय भी है और ये इंडियन पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर, इनकी प्रेजेंस में इन दोनों ने साइन किया चाबार पोर्ट के लिए। आपको पता है ये चाबार पोर्ट की बात बहुत पिछले 10 साल से चल रही है। 10-year लॉन्ग टर्म बायलैटरल, अब आगे 10 साल तक ये चलेगी भी। मतलब ये प्रोजेक्ट आगे आने वाले 10 साल के लिए चाबार पोर्ट पे हमने साइन किया है। पहले भी था, बट पहले इतने एक्सटेंसिव टाइम के लिए नहीं होता, साल 2 साल के लिए होता। मिस्टर सोनोवाल, जो सर्बानंद सोनोवाल है, सेड, वो आपकी सेकंड फॉर्म आई यहाँ पे, इन्होंने कहा था, क्योंकि पास्ट का इवेंट है ना, ये 13 मई का इवेंट है, दैट द डील एंड द चाबार पोर्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन जस्ट ए ब्रिज। खाली मतलब एक पुल नहीं है, ब्रिज लिंकिंग इंडिया एंड ईरान, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। इट इज ए क्रिटिकल इकोनॉमिक रूट, इकोनॉमिक आर्थिक रूट है, रास्ता है, दैट लिंक्स इंडिया एंड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्री। तो सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपको पता है इनके साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशन है, क्योंकि पता है आपको बाबर वहीं से आया था, जो कजाकिस्तान और ये एरिया है, तो वही फरगना एरिया जो बोलते थे पुराने टाइम पे। अब ये कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये एरिया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेंट्रल एशियन कंट्री से हमारा लिंक बना देगा। वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, उन पे हमारी नजर है क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां से। बट बिफोर दिस, इससे पहले, सिमिलर एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, सिमिलर ऐसा ही इसी तरह का, एंड इक्वली सेम उसकी ग्रेविटी थी, इतना ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट द इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर और द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट कंट्री के साथ लिंक और यूरोप को जोड़ने वाला कॉरिडोर रास्ता वाज साइंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20। जब G20 की समिट हुई थी, हमने मतलब प्रेसिडेंसी की थी उसकी, तो वहां पे हुआ था न्यू दिल्ली में ऑन September 9, 2023 बाय द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो इसमें कौन कौन मेंबर थे साइन करने वाले? यूरोपियन यूनियन तो होगा ही, फ्रांस है, जर्मनी है और इंडिया है, इटली, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल थे, एंड द यूएई स्टेट्स, यूएस यूनाइटेड स्टेट भी शामिल थे।
डिजाइन एंड फॉर्मुलेटेड, जो कि बनाया गया था अंडर द पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिसको डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था अंडर द पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इट्स एम, इसका क्या निशान रहता है, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टिमुलेट करना, किसी को उकसाना, बढ़ाना, इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट को थ्रू द इनहांस कनेक्टिविटी, इनहांस बढ़ाने की, इनहांस कॉम्प्रहेंसिव कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया एंड अरबियन गल्फ एंड यूरोप। तो अरबियन गल्फ, जो गल्फ क्या होता है, देखो खाड़ी होता है, गल्फ एंड यूरोप के बीच में ये रिलेशन बनाएंगे। आपको मैं दो रास्ते बताता हूं, जैसे यहाँ पे जैसे ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं, पर्शियन गल्फ बोलते हैं। और इससे थोड़ा सा अगर हम आएंगे, जो ये इजराइल का एरिया है, यहाँ पे ट्राइंगल है, तो गल्फ ऑफ अकाबा, स्वेज कैनाल यहाँ पे आती है, ये पोर्ट सईद आता है, पोर्ट ताइफून आता है। तो यहाँ पे जो एरिया है, जो ये क्या आता है, रेड सी, यहाँ पे रेड सी आता है, यहाँ पे क्या आता है, जो बीच में क्या है, सऊदी अरबिया वगैरह है। तो यहाँ पे जो एक स्टेट है बंदर अब्बास स्टेट, और नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन आता है। तो ओमान गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है, और ये रेड सी है, और ये गल्फ ऑफ एडन है, ये बंदर अब्बास है, और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। आपको थोड़ा सा मैप की नॉलेज हो चुकी होगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई गल्फ ऑफ अरबियन गल्फ को, अरब जो गल्फ है वो यूरोप को जोड़ने का काम करेगा एज ए काउंटर टू BRI। काउंटर मतलब अपोजिट है ये किसके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है। इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर विल कंप्राइज क्या, सम्मिलित होगा टू सेपरेट कॉरिडोर। द ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू अरबियन गल्फ, इंडिया को अरबियन गल्फ से जोड़ेगा, दो इसमें कनेक्टिव कॉरिडोर होंगे। ए नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग द अरबियन गल्फ टू यूरोप, अरब गल्फ को यूरोप से जोड़ देगा। इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मैरीटाइम, जो एग्जिस्टिंग मैरीटाइम क्या है, समुद्र के जो रास्ते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट रूट, इट विल इंक्लूड ए रेलवे नेटवर्क को भी जोड़ देगा। दैट एम्स, जिसका निशान रहेगा टू बी ए रिलायबल। देखो टू बी ए स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा कि आई वांट टू बी ए सोल्जर, आई वांट टू बी ए, तो मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो ये क्या होगा, इसका एम क्या है, टू बी ए रिलायबल, रिलायबल विश्वसनीय एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट, शिप से रेल में ट्रांजिट हो जाएगा, बदला हो जाएगा। नेटवर्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह चीजों ले जाने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, ये ट्रांजिट के लिए शिपिंग को, रेलवे को जोड़ देगा। द कॉरिडोर आल्सो एनविसाज, ये परिकल्पना करता है, आकांक्षा करता है, अलोंग द रेलवे रूट, रेलवे रूट के साथ द लेइंग ऑफ द केबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। जैसे आपको पता है यहाँ से अंडमान निकोबार में जाने के लिए इंडियन ओशन से बहुत सारे फाइबर केबल जुड़ी हुई हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये डालने की सोचते हैं, केबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी एंड पाइपलाइन फॉर द क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। तो हाइड्रोजन के लिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी देख रहे हैं। इन इट्स प्लान, इस प्लान में द पोर्ट्स ऑफ द कांडला, कांडला जो गुजरात में है, या मुंबई का, या मुंड्रा पोर्ट है, विल बी कनेक्टेड बाय द सी लिंक्स टू द फुजियारा, जबेल अली एंड अबू धाबी। ये यूएई में, जैसे 7 एमिरेट्स है ना यूएई में, अबू धाबी है, जबेल अली है, फुजियारा, तो यहाँ से कनेक्ट कर देगा इन द ईस्ट साइड में, एंड फॉलोड बाय द रेल रोड लिंक, रेल का भी कुछ मिक्स है, फिर रोड का लिंक है, सऊदी अरबिया एंड जॉर्डन, सऊदी अरबिया से जाके जॉर्डन में पहुंच जाएंगे। ऑनवर्ड्स टू यूरोप, उससे आगे यूरोप में, इन दी वेस्ट में यूरोप में, बाय द पोर्ट ऑफ हाइफा इन इजराइल, जो पोर्ट हाइफा है इजराइल में, उससे भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। एंड अलोंग विद द पोर्ट्स इन मार्सेले इन फ्रांस, फ्रांस में मार्सेले पोर्ट्स हैं। तो ये पोर्ट्स आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हाइफा पोर्ट कहाँ पे, इजराइल में है। पोर्ट मार्सेले कहाँ, फ्रांस में है। मसीना पोर्ट इटली में है। पिराइस पोर्ट ग्रीस में है। तो ये आ सकते हैं आपके। द 4800 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर एम्स टू सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन, रीजनल लोकल लेवल पे सप्लाई चेन बनी रहेगी। इंक्रीज करेगा ट्रेड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे बिजनेस की एक्सेसिबिलिटी रहेगी, एक दूसरे से व्यापार कर सकेंगे। इंप्रूव ट्रेड फैसिलिटेशन अक्रॉस रीजन्स। करंटली मच ऑफ द ट्रेड बिटवीन, मतलब ज्यादातर ट्रेड क्या है, बिटवीन इंडिया एंड यूरोप थ्रू द सुएज कैनाल, एज देयर इज नो ओवरलोड एक्सेस ड्यू टू द पाकिस्तान बीइंग लोकेटेड टू इंडियाज वेस्ट ओवरलैंड। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मोस्टली क्या है, सुएज कैनाल से जो है एरिया बिजनेस होता है, जो रेड सी वाला एरिया है और गल्फ ऑफ एडन वाला एरिया है। देयर इज नो ओवरलोड, ज्यादा लोड नहीं है, एक्सेस, यहाँ से ज्यादा ओवरलोड नहीं ले जा सकते। ड्यू टू दी पाकिस्तान बीइंग लोकेटेड टू इंडियाज वेस्ट ओवरलैंड, तो हमारी जो वेस्ट है पीओके एरिया है उसको इसने कब्जे में कर रखा है, तो हम वहां उधर से नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें लाइक रेड सी वाला रूट लेना पड़ता है। इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर विल दस हेल्प ओवरकम, तो ये मिडल ईस्ट वाला कॉरिडोर बन जाएगा ना, हेल्प करेगा। ओवरकम क्या होता है, किसी चीज को ओवर पार करना, दिस ऑब्स्टेकल, बाधा को, एंड ऑल्सो कट डाउन द टाइम एंड डिस्टेंस कॉस्ट, मतलब
ट्रांजिट ऑफ द गुड्स एंड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप सिग्निफिकेंटली। इंडिया से कोई सामान जाता है उसकी ट्रांजिट कॉस्ट भी कम कर देगा, टाइम भी कम कर देगा। ये क्या है, इट इज एस्टिमेटेड, यह हिसाब लगाया जाता है कि द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू यूरोप फ्रॉम इंडिया विल बी रिड्यूस, आगे फ्यूचर में रिड्यूस क्या, देखो पैसिव फॉर्म है, विल बी रिड्यूस बाय 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। ये फ्यूचर में क्या कितने 30 से 40% कम हो जाएगी कॉस्ट वगैरह। इट इज ऑल्सो बीइंग टाउटेड मतलब किसी चीज को दिखाना, शो ऑफ करना, इसको टाउटेड किया गया एन इफेक्टिव काउंटर, इफेक्टिव अपोजिट रास्ता टू चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इन द रीजन एंड देयरफॉर इजीलिए हैज द यूएस वाज एज वन ऑफ इट्स मेजर स्टेक होल्डर। तो इसमें एक बहुत ही बड़ा दावेदार है, इसमें स्टेक होल्डर है। सैडो ऑफ द गाजा वार की छाया पड़ रही है, इस पे दुविधा आ रही है। बट इवन बिफोर, इससे पहले द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ दिस पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट, पाथ ब्रेकिंग मतलब वाटरशेड प्रोजेक्ट है, कुड बी एग्जामिन, ये इसको एग्जामिन किया जाए बाय द एक्सपर्ट्स। द वार इन द गाजा ब्रोक आउट, तो जो इसको काम करते हैं ना एक्सपर्ट्स, देखते इस चीज को, तो वार गाजा में ब्रोकआउट हो गई थी 7 अक्टूबर को, लेस देन ए मंथ आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट, मतलब इसके अनाउंसमेंट के एक से महीने से भी कम था तब ये हो गया था। एज ए रिजल्ट द होल प्रोजेक्ट वाज स्टॉल्ड, पूरा प्रोजेक्ट क्या है, रोका गया। एंड इन एन इंटरव्यू ऑन May 12 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं जो एक्नोलेज किया उन्होंने कि एक्नोलेज्ड फॉर की सेकंड फॉर्म यूज है द डिले इन द इंप्लीमेंटेशन, लागू करने में इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर इन द व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ द वेस्ट एशिया इन द मैटर ऑफ कंसर्न। तो वेस्ट एशिया में जो चल रहा है ना सिचुएशन, वो मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता की बात है। तो इसको मिडल ईस्ट भी बोल देते हैं, वेस्ट एशिया भी बोल देते हैं, जो ये एरिया है जो जॉर्डन वाला, ये इजराइल वाला, गाजा वाला। एंड मैटर ऑफ कंसर्न चिंता की बात है। एक्सपेक्टेशन आशाएं हैं जनरेटेड फॉलोइंग फर्मिंग अप इनिशिएटिव इन सितंबर लास्ट हैज टू बी एडजस्टेड ए बिट, नाउ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। however was confident था that work on the project would progress well after the war। तो उन्होंने कहा कि हालांकि जो कॉन्फिडेंट था, वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट वुड प्रोग्रेस, आगे फ्यूचर में प्रोग्रेस होगा, सर्टेन नहीं इसलिए वुड यूज हुआ है, वेल आफ्टर द वार। हाउएवर, हालांकि गाजा वार हैज एम्पली प्रूवन दैट इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हैज सीरीज मिसिंग लिंक्स इन इट्स करंट फॉर्म। अभी मतलब जो लिंक फॉर्म चला हुआ उसमें करंट मिसिंग कर रहा है कुछ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वार द हाउथीज इन यमन, हाउथीज थे जो इन यमन हैव ब्लॉक्ड द शिप्स ऑफ इजराइल एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज फ्रॉम एक्सेस टू द रेड सी। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वार, इस वार में हूथीज जो थे इन यमन एरिया में हैव ब्लॉक्ड द शिप्स, उन्होंने ब्लॉक कर दिया शिप्स को ऑफ इजराइल को एंड इट्स वेस्टर्न अलाई को फ्रॉम एक्सेस टू द रेड सी। एक्सेस क्या है, रास्ता रेड सी में। डिस्पाइट नेवल डिप्लॉयमेंट ऑफ बाय द यूएस नेवी, नेवल डिप्लॉयमेंट हुई बाय द यूएस नेवी, यूरोप एंड द हाउथीज हैव नॉट बीन डिटर्ड होता है डराना। द हाउथीज रेबल आपको पता है यमन में बहुत सक्रिय थे, जो कि ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, वो सन्नी और सिया वाला मुद्दा है। तो ये ईरान में आपको पता है सिया रहते हैं, तो सिया इनको सपोर्ट करते थे। हुदीज रेबल हैं जो यमन में जाते रहे, जो कि गल्फ हेडन के पास है। तो उन्होंने कहा कि यूएस नेवी थी एंड यूरोप थे। द हुथीज हैव नॉट बीन डिटर्ड, डरे नहीं, एंड हैव सक्सेसफुली टारगेटेड दो शिप्स को टारगेट करते रहे। आपको पता है इंडिया की कुछ फ्लैग टारगेट भी उन्होंने किए थे, एमवी रियून नाम था जिसका शिप का। एज ए रिजल्ट इजराइल एंड इन द ईस्ट वेस्टर्न अलाइज have been forced to take longer route, उनको लंबा रूट लेना पड़ा। केप ऑफ द गुड होप वहां से 14-15 दिन ज्यादा लगते हैं, जो साउथ अफ्रीका से नीचे है। इंक्रीजिंग शिपिंग टाइम एज वेल एज इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ा दी थी उसने। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी टाइम पे ईरान हैज रिपीटेडली बार थ्रेटन डराया उसने टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो बोला कि ईरान बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे इन द नॉर्थ थ्रू द which most crude oil, जहां से ज्यादा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज शिप्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया में भी आती है। इनफैक्ट एक सिमिलर सिचुएशन, सेम सिचुएशन जो थी हैपन ड्यूरिंग द पर्शियन गल्फ क्राइसिस, जो पर्शियन गल्फ में क्राइसिस हुआ था, सेम ऐसे ईरान के नीचे पर्शियन गल्फ है ना, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, यहाँ पे ईरान है, जो बंदर अब्बास वगैरह पोर्ट है, अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो सेम ऐसे ही क्राइसिस इन दी समर 2019 में हुआ था, विच वाज ट्रिगर्ड, जिसको उकसा गया था बाय द डाउनिंग ऑफ यूएस ड्रोन बाय इरानियन मिलिट्री। ईरान की मिलिट्री ने डाउन कर दिया था यूएस का ड्रोन। ड्रोन वाज ओवर ईरान पे था वो, एंड रिपोर्ट सजेस्टेड दैट यूएस प्रेसिडेंट ऑर्डर्ड रिटालिएटरी मिलिट्री स्ट्राइक्स। तो रिटालिएटरी क्या होता है, अपोजिट में बैकफायर करना, मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान टू बी एग्जीक्यूटेड एट द डाउन ऑन द June 21। डाउन मतलब आभास, सुबह में June 21 में। बिफोर चेंजिंग हिज माइंड एट द लास्ट मोमेंट, उसने क्या किया, मतलब लास्ट टाइम पे मोमेंट पे माइंड चेंज कर दिया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी टाइम पे देयर वर रिपीटेड इंसिडेंट, रिपीटेड बार होने वाले इंसिडेंट थे ऑफ ईरान
इंटरसेप्ट करना, हस्तक्षेप करना शिप्स इन द पर्शियन गल्फ में एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। द इंडियन नेवी हैड टू लॉन्च ऑपरेशन संकल्प, यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प एग्जिस्टेंस में आया इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग शिप्स थ्रू द पर्शियन गल्फ, ताकि पर्शियन गल्फ से जाएं वो। देयर वर आर्म्ड सिक्योरिटी टीम्स फ्रॉम द इंडियन नेवी ऑन इंडियन फ्लैग शिप्स ट्रांजिटिंग द पर्शियन गल्फ से जाते हुए, गल्फ ऑफ ओमान से जाते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हुए। कमिंग बैक टू द गाजा वार इन इजराइल, अब मतलब बैक पे आते हैं, गाजा वार जो चली हुई इजराइल में, टू ऑफ इट्स मेजर पोर्ट्स इलियट एंड हाइफा, इजराइल का जो है इलियट एंड हाइफा हैव सफर्ड, ये सफर्ड हुए हैं, इनको लॉस हुआ है। किससे? Heavy losses due to the disruption in trade through the Red Sea and also targeting of these critical ports by Hamas and its allies। तो ये जो पोर्ट्स हैं टारगेट किए गए हैं हमास के द्वारा या उनके जो संगठनों द्वारा। कंसोर्टियम संगोष्ठ जो ग्रुप है लेड बाय इंडिया अडानी ग्रुप परचेज हाइफा पोर्ट इन जनवरी 2023। तो एक ग्रुप ने खरीदा जो उसने लीड कर रहा है, जो अडानी ग्रुप है, एक्सपेक्टिंग एन एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रैफिक भी, बट द गाजा वार हैज पुट एवरीथिंग ऑन होल्ड। गाजा वार ने सब चीजों को होल्ड पे रख दिया है। ऑन ओमान एंड इजिप्ट, ओमान जो ओमान गल्फ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो ये एरिया है, हमने बात की थी बंदर अब्बास, जो ये बाब अल मंदेब स्टेट बोलते हैं, बंदर अब्बास नहीं सॉरी, और ये एरिया है जो यहाँ पे जो रेड सी बोलते हैं। रेड सी के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्री आते हैं, जो इसमें सऊदी अरबिया आता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ एडन है। यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमान एरिया है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बात करें ओमान एंड इजिप्ट के बारे में, और यहाँ पे कंट्री में अगर बताऊं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बहरेन है, कुवैत है, यूएई है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कंट्री यहाँ पे जो है जो पर्शियन गल्फ में है। तो ओमान एंड इजिप्ट के बारे में बात करते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इन्वेसाज करता है दैट पोर्ट्स इन यूएई सच एज फुजियारा, यूएई में फुजियारा पोर्ट एंड जबेल अली विल फॉर्म द ईस्टर्न ऑफलोड पॉइंट्स। यहाँ पे ईस्टर्न एरिया में ऑफलोड पॉइंट यहाँ पे सामान उतरेगा फॉर शिप्स ट्रांजिटिंग टू इंडिया। द प्रॉब्लम हियर इज दैट द पोर्ट्स ऑफ यूएई आर लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में आर वेल विद इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास है। स्टेट क्या होता है? दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है जो एरिया, देयरफॉर इसलिए दे विल ऑलवेज बी थ्रेटन, उनको डर लगेगा बाय द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन द पर्शियन गल्फ। व्हाट इज द वे आउट? इस चीज का रास्ता क्या है? ओमान प्रोवाइड द परफेक्ट फॉयल। फॉयल क्या होता है? जैसे फॉयल पेपर यूज करते हैं खाने को ढकने के लिए, वो एक मतलब लेयर दे देता है जिस चीज को रोकने के लिए ऑफ दिस थ्रेट, इस डर को, धमकी को। इट्स पोर्ट ओपन इनटू द अरबियन सी, तो इसके पोर्ट जो ओपन है इनटू द अरबियन सी एंड वेल अवे फ्रॉम द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस से दूर हैं of Iranian threat से। इट आल्सो ऑफर करता द क्लोजेस्ट एंड डायरेक्ट लिंक टू द पोर्ट्स इन इंडिया। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से देखें, टू मर्चेंट्स इन ओमान एंड इंडिया हैव ट्रेडेड फॉर द सेंचुरीज थ्रू द स्मॉल बोट्स कॉल्ड द डाउज, उनको दाउज बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है दाउज क्या बोलते हैं? स्मॉल बोट्स को बोलते हैं, जो ओमान और इंडिया के बीच में हुआ था। एंड ओमान इज कंसिडर्ड इंडिया गेटवे, रास्ता बोलते हैं इंडिया का रास्ता टू वेस्ट एशिया में। ओमान इज आल्सो एन एक्सेप्टेबल पार्टनर पॉलिटिकली इन द रीजन, एज एक्सेप्टेबल पार्टनर, इसको सब एक्सेप्ट करते हैं। इट हैज गुड रिलेशन विद द ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन। सिमिलरली टुवर्ड्स द वेस्ट, इंस्टेड मतलब की बजाय, उसकी जगह पे, जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपने पिताजी की जगह आऊँ, इंस्टेड ऑफ माई फादर आई कम हेयर, तो मैं आता हूँ। सिमिलरली टुवर्ड्स द वेस्ट, इंस्टेड ऑफ द पोर्ट्स ऑफ इजराइल, जो हाइफा पोर्ट है, देयर हैज टू बी अल्टरनेट स्पर, स्पर होता है बहुत सारी संख्या में, ऑफ द इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ट्रांसफर होता है पार करना थ्रू द इजिप्ट एंड एंडिंग एट एनी ऑफ द मेजर पोर्ट इन द मेडिटेरियन सी। वहां से कोई ऐसा पोर्ट होना चाहिए जो इजिप्ट से पास हो और पार करे, और जो इसका हाइफा जो इजराइल पोर्ट है उसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए, कोई मेडिटेरियन सी में जो निकले। दिस विल प्रोवाइड ए सेफ एंड डायरेक्ट सी रूट पोर्ट्स इन यूरोप एंड इजिप्ट इज आल्सो मेजर प्लेयर इन द वेस्ट एशिया। इजिप्ट भी बहुत अच्छा प्लेयर है वेस्ट एशिया में। इट्स इंक्लूजन, इसके सम्मिलित विल ओनली हेल्प बैलेंस आउट ऑफ रीजनल डायनेमिक्स टू। तो इसको अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो रीजनल डायनेमिक्स को चेंज कर देगा। Like Oman, Egypt and have good relation with the region, within the region, Oman and Egypt के रिलेशन है अच्छे with Europe, Israel and US के साथ भी है। In fact, Egypt had quietly voiced its displeasure. Quietly में चुपचाप तरीके से उन्होंने आवाज उठाई है, अपनी अनिच्छा दिखाई है on being left out of the Indian Middle East corridor, such as extension will not only take care of politics but also the economics of it। तो यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि भाई इजिप्ट को सम्मिलित करो, ओमान को सम्मिलित करो विद इंक्लूजन ऑफ ओमान टू द ईस्ट। ईस्ट में अगर ईस्टर्न साइड में जो कॉरिडोर है इसमें ईस्ट ओमान को ले लिया, एंड द इजिप्ट टू द वेस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर कैन बी मेड सेफ फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन, बाधाओं से सेफ बनाया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, एंड कैन देयरफॉर, इसलिए
बी कंसिडर्ड वाइटल, इंपॉर्टेंट माना जाता है। टू प्लग, प्लग होता है किसी चीज को रोकना, जैसे कोई मान लो बोर्ड से पानी आता है तो वहां कपड़ा फंसा देते हैं ना, तो प्लग द क्रिटिकल मिसिंग, जो क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक है इन द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। तो सजेशन दे रहा है कि ईरान को जोड़ो, ओमान को जोड़ो, इसमें इजिप्ट को जोड़ो। इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इज ए फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर का काम है, पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव, एक स्टार्टिंग है, बिल्डिंग अप ऑन द वे, जो कि लहर पे बना हुआ, रिकंसिलेशन, सबको सम्मिलित करके चलना विद इन द वेस्ट एशिया, ट्रिगर्ड बाय द अब्राहम अकॉर्ड, जो कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, आपको पता है, जिसने यूएस ने मीडिएट किया था इजराइल और इजिप्ट के बीच में दोस्ती कराई थी। दिस कुड बी एन आइडियल फॉइल, ये आइडियल मतलब बाधा हो सकती है, नॉट ओनली फॉर चाइना बीआरआई, चाइना बीआरएल की बाधा भी बन सकती है, आल्सो यूजफुल टूल फॉर बेटर इंटीग्रेट द रीजन, सबको सम्मिलित करके चलेगी, इकट्ठा बना देगी, इंसुलेट कर देगी। इंसुलेट मतलब इंसुलेट होता है किसी चीज को, इंसुलेशन प्रिवेंट, रोकना किसी चीज से फ्रॉम थ्रेट्स, तो थ्रेट्स इनको डर नहीं लगेगा। पोज बाय द कनेक्टिविटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, जो कि पोज रखे जाएंगे कनेक्टिविटी इशू के द्वारा, कॉन्फ्लिक्ट के इशू के द्वारा। मिसिंग लिंक्स एंड हाईलाइटेड बाय द गाजा वार, जो हाईलाइट कर सकते हैं गाजा वार ने। कैन एड ए प्लेयर ऑफ इंश्योरेंस टू दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, तो एक इजिप्ट एक प्लेयर ऑफ इंश्योरेंस की तरह काम करेगा एम्बिशियस प्रोजेक्ट में। तो ये इनके पर्सनल व्यू हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। कमेंट डालिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, कैसे मैंने आपको मतलब आपको प्रोवाइड करने के लिए क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए कंटेंट में, क्या ये तरीका आपको ठीक लग रहा है, जिससे कि मैं आपको फुल आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ और आपको रेडीमेड आंसर पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।